हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है टर्निंग पॉइंट। कल अपनों ने देखा था ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, ब्लड के अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, उसमें कौन सा एंटीजन होता है, कौन सी एंटीबॉडी होती है। फिर अपनों ने डब्ल्यूबीसी के टाइप देखे थे। अब अपनी बॉडी के अंदर जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है वो होता है, आरबीसी जो होती है ये 600 और डब्ल्यूबीसी होती है 1। बेटा मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि ब्लड जो है उसमें मेन रहता है आरबीसी ब्लड सेल्स। और आरबीसी ब्लड सेल्स जो होती हैं अपनी, यानी रेड ब्लड सेल्स, इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो 120 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 120 दिन की। बेटा जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाते हैं, आरबीसी ऊंचाई पे जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, और आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया जो होती है उसको इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपाइसिस। और इरिथ्रोपाइटिन प्रोटीन जो होता है ये आरबीसी निर्माण का कार्य करता है। ये जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है ये कहाँ होता है बेटा? बोन मेरो में। बोन मेरो में या अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में एक तरह का ऊतक पाया जाता है जिसे हिमेटोपोइटिक ऊतक कहा जाता है, जो कि रक्त का निर्माण करता है। बेटा अपनों ने कल डब्ल्यूबीसी देखा था, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स के अपनों ने दो टाइप देखे थे, एक देखा था कणिकामय और एक देखा था अकणिकामय। अब कणिकामय जो होता है ये फिर तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? इसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इसिनोफिल जो होता है ये बेटा एलर्जी पर काम करता है। मतलब अगर अपनी बॉडी में कोई भी डिसीज़ हो गई या कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो वो उस इन्फेक्शन पे कौन काम करता है? डब्ल्यूबीसी का इसिनोफिल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एलर्जी पर काम करता है। दूसरा होता है बेसोफिल, इसे बेटा मास्ट सेल भी कहते हैं। इसमें तीन प्रकार के काम करता है। एक तो हिस्टामिन फॉर्मेशन का काम करता है, हिपेरिन फॉर्मेशन का फॉर्म करता है, और एलर्जी पे ये भी कार्य करता है। उसके बाद होता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होता है इसका डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा ये वाली सेल होती है। और ये क्या काम करती हैं? भक्षण का काम करती है। जितने भी जो यूज़ नहीं होने वाली चीज़ें उन सबको ये क्या कर लेती है? भक्षण कर लेती है या खा लेती है। उसके बाद अपनों ने देखा था अकणिकामय। अकणिकामय जो होते हैं फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट सेल जो होती है ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी सेल होती है। इसको मैक्रोपोलिस भी कहा जाता है। ये पोलिस की तरह काम करती है, मतलब जहाँ कोई गलत करता हुआ दिखा उसको खा जाती है, या कोई इन्फेक्शन फैला रहा है सेल तो उसको भक्षण कर लेती है। और तो इसका भक्षण का कार्य भी होता है। उसके बाद होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती है इसमें भी फिर दो तरह की सेल होती है, एक बी सेल और एक टी सेल। बी सेल जो होती है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, और टी सेल जो होती है किलर का काम करती है। अब आपने आगे अपनों ने पढ़ा था एंटीबॉडी और एंटीजन। तो टाइप ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी भी जो होती है बेटा ये 5 प्रकार की होती है। कौन सी? IgA, IgM, IgG, IgE। IgA जो होते हैं ये माता के दूध में, मतलब मदर जो मिल्क होता है उसमें पाई जाती है। IgM जो होती है सबसे बड़ी होती है। देखो आप ऐसे याद रख लेना, एम 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 मतलब मैक्रो, मैक्रो यानी बड़ा, ठीक है। फिर IgG जो होते हैं ये क्या करते हैं? प्लेसेंटा क्रॉस का काम करती है। और IgE जो होती है एलर्जी या इम्यून सिस्टम पर काम करती है, प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम पे काम करती है। बेटा रक्त का जो मात्रा होती है, रक्त की मात्रा अपने शरीर का कुछ कुल जो होता है 7% होती है। कितनी होती है? 7%। ये जो डाटा है बेटा इसको आप अपने एमपी टेट के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपनी बॉडी में जो रक्त है उसकी मात्रा कितनी होती है। तो कितनी होती है बेटा? 7%। अगर अपन मेल की बात करें तो मेल में इसका होता है 5 to 7 लीटर। मतलब अपनी बॉडी में कुल जो ब्लड की मात्रा होती है, अगर मेल की बात करेंगे 5 to 7 लीटर होता है, और फीमेल में 4 to 5 लीटर होता है। अब अगर अपन पूछें रक्त कैसा होता है, तो रक्त एक क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा होता है? तरल संयोजी ऊतक, ठीक है। अपनी बॉडी में जो सेल होती है ये किससे क्या करती हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। टिश्यू जो होती है ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती है।
ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करती है, और ऑर्गन सिस्टम से फिर आखिरी में क्या, अपनी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। रक्त अभी अपनों ने देखा कि कैसा होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ये कैसा होता है, कोलॉइडली सॉल्यूशन होता है, कोलॉइडली सॉल्यूशन होता है। ठीक है। एम्ब्रियो में 3 तरह की लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं जो अपन अभी तक पढ़ते हैं बेटा? कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। सबसे बाहरी परत जो होती है, सबसे बाहरी परत को बोलते हैं एक्टोडर्म, जो किसका निर्माण करती है बेटा? एम्ब्रियो में त्वचा का निर्माण करती है। दूसरी होती है मेसोडर्म। मेसोडर्म जो होती है ब्लड का फॉर्मेशन करती है, हार्ट का फॉर्मेशन करती है। किसका? रक्त का और अपने दिल का निर्माण कौन करती है? मेसोडर्म। और एंडोडर्म जो होती है, ये सबसे अंदर की परत होती है, जो किसका फॉर्मेशन करती है बेटा? आपके लीवर का और पैनक्रियास का काम करती है। अपन ने पहले भी ये देखा था कि टोटल ब्लड जो होता है, इसमें जो प्लाज्मा का कंटेंट होता है वो कितना होता है बेटा? 55% होता है। कितना होता है? 55%। और ब्लड सेल्स या रक्त कणिका या रक्त कोशिका जिसे बोलते हैं WBC, RBC और प्लेट्स, इसका कितना परसेंटेज होता है? 45 होता है। मतलब अगर प्लाज्मा की बात करें तो 55 होता है, और उसकी बात करें अपन ब्लड सेल्स का या रक्त कणिकाओं की तो वो 45 होता है। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्लाज्मा का येलो कलर होता है। येलो कलर किसके कारण होता है? बिलीरुबिन प्रोटीन के कारण होता है। और ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिलीरुबिन प्रोटीन जो होता है, ये कहाँ इसका फॉर्मेशन होता है? तो इसका फॉर्मेशन लीवर में होता है। काय में होता है? लीवर में होता है। और प्लाज्मा का जो लिक्विड पार्ट होता है, अगर अपन प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा का जो लिक्विड पार्ट होता है उसमें बेटा 90 to 90% वाटर होता है, और 7% क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन होता है। और उसके बाद जो बचता है उसमें क्या होता है बेटा? एल्ब्यूमिन प्रोटीन और अन्य जो अपने खनिज लवण होते हैं वो सब इसमें पाए जाते हैं। अब अगर अपन बात करें प्रोटीन, अपनी बॉडी में जो प्रोटीन है उनमें 4 तरह के होते हैं। कौन से? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन। ये सब क्या करते हैं? ये चारों प्रकार के प्रोटीन जो होते हैं रक्त का थक्का बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। काहे के लिए होते हैं? रक्त का थक्का बनाने के लिए। और इसमें सबसे मुख्य जो होता है, कौन सा होता है बेटा? सबसे मुख्य, अगर इन चारों प्रोटीन में, अगर रक्त के इन चारों प्रोटीन की बात करें तो इसमें जो फाइब्रिनोजन होता है, ये फाइब्रिनोजन जो होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका रक्त का थक्का बनाने के लिए। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं प्लाज्मा में होता है, और कौन सा प्रोटीन होता है बेटा? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है ये रक्त में जल और खनिज लवण की मात्रा को संतुलित करता है। क्या करता है? जल में रक्त में जल और खनिज लवण की मात्रा को संतुलित करता है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होता है ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। बेटा अब अपन देखते हैं आरबीसी की खोज किसने करी, और इसका फादर कौन है, या फादर ऑफ जो अपन बात करें काय का? माइक्रोबायोलॉजी का। जिसने आरबीसी की खोज करी वही फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं। वो उन्होंने ही जीवाणुओं की खोज करी, उन्होंने ही जीवित कोशिकाओं की खोज करी, इन्होंने ही प्रोटोजोआ की खोज करी, और इन्होंने ही स्पर्म या शुक्राणु की खोज की। और आरबीसी और इन सब का जो वो हैं डिस्कवरी जिन्होंने करी है वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने इन सारी चीज़ों की खोज करी। बेटा अपना आरबीसी जो होता है, अगर अपन आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। क्या होता है बेटा? अनुपस्थित होता है। बट अगर अपन बात करें, किसी ने आपसे पूछा कि आरबीसी जो होता है, एम्ब्रियो में जो आरबीसी होता है उसमें क्या होता है बेटा? एम्ब्रियो में जो आरबीसी होता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, एम्ब्रियो में जो आरबीसी होता है इसमें क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस न्यूक्लियस पाया जाता है। एम्ब्रियो के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। बाकी जैसे जैसे आरबीसी मैच्योर होता है उसमें से एम्ब्रियो जैसे जैसे एम्ब्रियो के बाद आरबीसी मैच्योर होने लगता है तो उसके अंदर का न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। आरबीसी को अपन क्या बोलते हैं? विदाउट ब्रेन सेल। मतलब ऐसी सेल जिसके अंदर दिमाग नहीं होता है। बेटा अपन आज तक देखते हैं जो जो चीज़ें हैं
उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं या अपवाद होते हैं। तो जो ऊँट है या जिराफ है, ऊँट है, जिराफ है या लामा है, इन सब के आरबीसी में इन सब के आरबीसी में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या होता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। अपनी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल हैं, जिनमें से एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या नहीं पाया जाता है बेटा? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसमें अवायवी एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवी श्वसन होता है। मुझे उम्मीद है जो भी मैंने पढ़ाया है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मेरे चैनल का नाम है टर्निंग पॉइंट। थैंक यू।